Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहेव के फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चंस क्या हैं और आंसर्स हम कैसे देंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, चैप्टर को समझ सकते हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन और आंसर। अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें उससे पहले जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में तो आप पढ़ने में इतने मशगूल हो जाते हो कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस ईच। जो आगे पर्सन हम आपसे पूछे जाएंगे उनका आपको आंसर करना है ए फ्यू वर्ड में, कुछ शब्दों में, या फिर कपल ऑफ सेंटेंस, कुछ सेंटेंस में करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ ओल्ड वाज मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे। मार्गी और टॉमी की उम्र क्या थी आपको बताना है। देखिए आंसर क्या होगा। मार्गी थी वो 11 साल की थी, टॉमी 13 साल का था। तो आंसर देंगे हम, मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हिज डायरी। जो मार्गी थी उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था। मार्गी रोट अबाउट द अमेजमेंट शी फेल्ट व्हेन शी सा द रियल बुक। मार्गी ने वो अमेजमेंट लिखा था, वो अपना आश्चर्यचकित जब वह रह गई थी एक रियल बुक को देख करके, तो अपना अनुभव उसने लिखा था। तो मार्गी रोट अबाउट द अमेजमेंट, मार्गी ने अपने उस आश्चर्य को लिखा था। सी फेल्ट, जो उसने महसूस किया था। व्हेन शी सा द रियल बुक, जब उसने एक वास्तविक किताब को देखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या इससे पहले भी मार्गी ने कोई ऐसी किताब देखी थी। नो, मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। इससे पहले मार्गी ने कभी भी ऐसी बुक नहीं देखी थी, तभी तो उसको आश्चर्य हुआ था रियल बुक देख करके। उसने अपनी डायरी में लिखा था क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसी बुक नहीं देखी थी। फोर्थ नंबर देखिए, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स अजीब। तो कौन सी ऐसी चीजें थी किताब के बारे में जो उसे अजीब लगी थी। आंसर देखिए कैसे देंगे। शी फाउंड दैट द बुक वाज येलो एंड क्रिंकली एंड समथिंग शी फाउंड टू बी स्ट्रेंज वाज दैट द वर्ड्स वर स्टील। शी फाउंड, उसने पाया, दैट की द बुक वाज येलो, पुस्तक है वो येलो कलर की थी, पीली थी। क्रिंकली, उसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, उसके जो पेज थे उसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। एंड समथिंग शी फाउंड टू बी स्ट्रेंज, और कुछ ऐसा जो उसे सबसे ज़्यादा अजीब लगा था। वाज दैट, वो ये था, द वर्ड्स वर स्टिल, जो शब्द थे वो खड़े थे। एंड द टेक्स्ट एट द प्रीवियस पेज, और पिछले पेज के जो टेक्स्ट थे, अक्षर थे, वो वाज स्टिल, वो फिर भी वहीं पे रहते थे। देयर एंड डिड नॉट वेनिश, वे गायब नहीं होते थे। लाइक इट वाज सपोज टू बी इन ए कंप्यूटर स्क्रीन, जैसे कि एक कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्द आते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं, नेक्स्ट शब्द आ जाते हैं, वैसे ऐसा इस बुक में नहीं था। इसमें जो शब्द थे वो खड़े थे, अगले आप पेज पे जाते तो पिछले शब्द वैसे के वैसे ही उसको मिलते थे, इसलिए वो आश्चर्यचकित थी। फिफ्थ देखिए, व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज। आप क्या सोचते हैं कि एक टेलीबुक क्या होती है। टेलीबुक वो होती है जो कंप्यूटर में होती है, स्क्रीन पे दिखाई जाती है। तो कैसे बताएंगे आंसर में। ए टेलीबुक वाज ए मैकेनिकल बुक, जो टेलीबुक है वो एक मशीनी बुक होती है। विच इज़ डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन, जो कि एक स्क्रीन पर दिखाई जाती है। थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के यूज से। द लेसन वर इम्पार्टेड इनटू द किड्स, और जो लेसन होते हैं, पाठ होते हैं, वो इसी मशीन के द्वारा ही बच्चों को सिखाए जाते हैं। छठा देखिए, वेयर वाज मार्गी स्कूल, डिड सी लिव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल था वो कहाँ था, क्या मार्गी के कोई
क्लासमेट था, सहपाठी था मार्गी का कोई नहीं, क्योंकि उसका स्कूल तो उसके घर पे ही था, तो सहपाठी कहाँ से आएगा। मार्गीज स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ, जो मार्गी का स्कूल था वो उसके घर में ही था। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वह उसके बेडरूम से बिल्कुल अलग अगला कमरा था। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था, सहपाठी नहीं था। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा करते थे, तो हमने लेसन में देखा था जियोग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक, 3 चीज़ें पढ़ते थे। आंसर देंगे मार्गी एंड टॉमी लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। मार्गी और टॉमी जियोग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक पढ़ा करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी, जो हमने कहानी पढ़ी थी उसके रेफरेंस में हमें इनका आंसर करना है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंक नहीं सकता हूँ, मैं इसे फेंकूंगा नहीं। हु सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे थे। व्हाट डिड इट रेफर टू, और ये किसको प्रदर्शित करता है, जो इट है वो किसके लिए यूज हुआ है। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, और जो वक्ता है वो इसे किसके साथ कंपेयर करता है। हमने देखा था ये शब्द जो थे ये टॉमी ने कहे थे, ठीक है, और किसे नहीं फेंक सकते, उसने कहा था कि हम जो अपनी टेले बुक है उसको हम फेंक नहीं सकते हैं। और फिर उसने ये भी कहा था, इसकी जो कंपेयर की थी वो की थी वास्तविक बुक से। पहले जो वास्तविक किताबें होती थी उनको लोग पढ़ते थे और फेंक देते थे, लेकिन जो टेले बुक है उसमें कंप्यूटर में मिलियंस टेले बुक होती हैं, लेकिन लोग उनको फेंकते नहीं हैं। आंसर देखिए कैसे देंगे। टॉमी हैड स्पोकन दीज वर्ड्स, पहला तो किसने कहा था, टॉमी हैड स्पोकन दीज वर्ड्स, ये शब्द टॉमी ने कहे थे। नेक्स्ट है इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन, ये जो इट है ये टेलीविजन स्क्रीन के लिए यूज किया गया है। ऑन विच यू कुड रीड ओवर 1 मिलियन बुक्स, जिसके ऊपर तुम 1 मिलियन बुक से भी ज़्यादा पढ़ सकते हो। अगला कंपेयर कैसे किया था, टॉमी हैज कंपेयर द टेलीविजन स्क्रीन टू द रियल बुक, टॉमी ने कंप्यूटर स्क्रीन की रियल बुक से कंपेयर की थी। कैसे की थी, इन अर्लियर टाइम, जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी, विच वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जिसके जो शब्द थे वो पेपर पे प्रिंट होते थे। ही थॉट दैट आफ्टर रीडिंग सच बुक्स, वह सोचता था कि ऐसी किताबों को पढ़ने के बाद वन वुड थ्रो दैम अवे, कोई उन्हें फेंक सकता है। हावेवर, हालांकि ही वुड नेवर हैव टू थ्रो अवे हिज टेले बुक्स, हालांकि वह जो अपनी टेले बुक थी उसको कभी नहीं फेंकता था। ये थे अपने शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस, आंसर दीज ईच क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। अब जो हम आंसर देंगे वो शॉर्ट पैराग्राफ में देना है। पहला है व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी के पास किस तरह के टीचर हुआ करते थे। तो हमने लेसन में देखा था कि उनके पास मैकेनिकल टीचर थे, वही मशीन पे स्क्रीन पे उनको पढ़ाते थे, और फिर एक निश्चित स्लॉट होता था, वहाँ पे अपने टेस्ट को वे रख देते और तुरंत की तुरंत उनका जो टेस्ट है वो काउंट भी हो जाया करता था, मार्क्स मिल जाते थे उनको। देखते हैं आंसर कैसे देंगे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, मार्गी और टॉमी के पास जो टीचर थे वो मैकेनिकल थे। दे हैड लार्ज ब्लैक अगली स्क्रीन, वे बड़े होते थे और उनकी ब्लैक और अगली स्क्रीन होती थी, काले रंग की एक भद्दी सी स्क्रीन होती थी। ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, जिसपे सभी लेसन दिखाए जाते थे। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न वहाँ से पूछे जाते थे। These mechanical teacher had a fixed time in which the student had to put their homework and test papers. These mechanical teachers, और ये जो मैकेनिकल टीचर थे ये had a fixed time, इनका एक टाइम फिक्स होता था, एक निश्चित समय होता था। in which, जिस पर the student had to put, विद्यार्थी थे उनको रखना पड़ता था, their homework, अपना गृह कार्य, and test papers, और अपने जो टेस्ट पेपर थे वो।
दे हैड टू राइट देयर आंसर इन ए पंच कोड, और उन्हें दे हैड टू राइट, उन्हें लिखना पड़ता था, देयर आंसर, अपना जवाब, इन पंच कोड की भाषा में। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स देयर आफ्टर, और जो मैकेनिकल टीचर थे वो मार्क को, अंकों को कैलकुलेट कर देते थे, देयरफॉर, इसके बाद। अगला देखिए, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंट्री इंस्पेक्टर, जो मार्गी थी उसकी माँ ने काउंट्री इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? देखा था हमने लेसन में क्यों बुलाया था, याद करो। क्योंकि जो मार्गी थी उसकी जियोग्राफी का जो पार्ट था वो थोड़ा तेज हो गया था, और वो मार्गी अपना जो टेस्ट है अच्छे से नहीं दे पा रही थी, वो बार बार खराब प्रदर्शन कर रही थी, इसीलिए उसकी माँ ने काउंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया था। देखिए आंसर कैसे देंगे। मार्गी हैड गिवन मैनी टेस्ट इन जियोग्राफी बाय द मैकेनिकल टीचर, मार्गी को बहुत सारे टेस्ट मिले थे, जो किसने दिए थे? मैकेनिकल जियोग्राफी का टीचर था उसने दिए थे। बट लेकिन देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस, उसके जो परफॉर्मेंस था, प्रदर्शन था, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, वो अच्छा नहीं कर पा रही थी। मार्क्स वर वेंट बैड टू वर्स, जो अंक थे वो बुरे से भी ज़्यादा बुरे होते जा रहे थे। इट इज़ फॉर दिस रीजन, इसी कारण के से दैट मार्गी मदर, मार्गी की माँ ने सेंड फॉर काउंट्री इंस्पेक्टर, काउंट्री इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा, टू फाइंड आउट द रीजन, इस कारण का पता लगाने के लिए, बिकॉज ऑफ विच वाज द हैपनिंग, कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वह अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पा रही है, इस सब का पता लगाने के लिए मार्गी की माँ ने मैकेनिकल टीचर को ठीक कराने के लिए काउंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया था। थर्ड देखिए, व्हाट डिड ही डू, जब काउंट्री इंस्पेक्टर आया तो उसने क्या किया था? यहाँ ही शब्द है, ये काउंट्री इंस्पेक्टर के लिए लिया गया है। थर्ड में देखिए क्या आंसर देंगे हम, क्या किया था उसने उस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया था, और बाद में सही जो जियोग्राफी का पार्ट था उसको सही कर दिया था। मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन जियोग्राफी, मार्गी को जियोग्राफी में बहुत सारे टेस्ट दिए गए थे बाय द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल जो टीचर था उसके द्वारा। बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। सॉरी, ये सेकंड आंसर था हमारा, हमने देखा था क्वेश्चन थर्ड कि मैकेनिकल टीचर ने क्या किया था, तो हम ये आंसर देंगे। द काउंट्री इंस्पेक्टर गेव मार्गी एन एप्पल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल काउंट्री इंस्पेक्टर जब आया तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले मार्गी को एक एप्पल दिया था, सेब दिया था, एंड देन स्टार्टेड वर्किंग ऑन मैकेनिकल टीचर, और फिर वह मैकेनिकल टीचर पर काम करने लगा था। मार्गी होप्ड, मार्गी आशा कर रही थी, दैट द इंस्पेक्टर वुड नॉट नो, कि शायद ये जो इंस्पेक्टर आया है ये नहीं जानता होगा हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन, कि इस मैकेनिकल टीचर को दोबारा एक साथ कैसे करना है। बट समहाउ ही मैनेज्ड टू रिजेंबल इट ऑन हिज ओन, लेकिन कैसे भी करके उसने इसको फिर से रिजेंबल कर दिया, फिर से जचा दिया, फिर से ठीक कर दिया। देन तब ही शोड डाउन द जियोग्राफी सेक्टर, देन ही तब उसने स्लो डाउन, धीमा कर दिया, द जियोग्राफी सेक्टर, जियोग्राफी के पार्ट को, ऑफ द टीचर, उस अध्यापक के, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज गियर्ड ए लिटल टू क्विक, ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी होने लगा था, जो जियोग्राफी का लेसन था वो थोड़ा जल्दी हो गया था, एज एन एवरेज ऑफ 10 ईयर ओल्ड, 10 साल की जो उम्र का बच्चा होता है उसकी पहुँच से ज़्यादा, 10 साल की उम्र के बच्चे को जितना चाहिए था उससे ये ज़्यादा हो गया था, ये फास्ट काम करने लगा था, इसीलिए काउंट्री इंस्पेक्टर ने इसे ठीक किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4 क्या है। व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, मार्गी है वो जियोग्राफी में बुरा प्रदर्शन क्यों कर रही थी। व्हाट डिड द काउंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, और काउंट्री इंस्पेक्टर ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया। सेम वैसा ही क्वेश्चन है भाई, जैसा थर्ड था वैसा ही फोर्थ है। तो मार्गी वाज
doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been greeked a little too quick. जो जियोग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा जल्दी हो गया था. मार्गी वॉज डूइंग बैडली, मार्गी बुरा प्रदर्शन कर रही थी इन जियोग्राफी में, बिकॉज क्योंकि द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर का जियोग्राफी का सेक्टर हैड बीन गियर्ड ए लिटल टू क्विक, थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया था. द काउंट्री इंस्पेक्टर टोल्ड, जो काउंट्री इंस्पेक्टर था उसने बताया, इट वॉज नॉट हर फॉल्ट, ये जो बच्ची है उसकी गलती नहीं है, दैट कि शी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है. द काउंट्री इंस्पेक्टर स्लो डाउन द जियोग्राफी सेक्टर, फिर उस काउंट्री इंस्पेक्टर ने स्लो डाउन कर दिया, थोड़ा धीरे कर दिया जियोग्राफी के सेक्टर को ऑफ मैकेनिकल टीचर की, टू एन एवरेज ऑफ 10 ईयर लेवल, और उसे 10 साल की उम्र के लेवल का कर दिया. ही आल्सो टोल्ड मिसिज जॉन, उसने मिसिज जॉन से भी कहा, दैट कि मार्गीज प्रोग्रेस पैटर्न वाज सेटिस्फैक्ट्री, और जो मार्गी की प्रोग्रेस है, उन्नति है, उसका जो पैटर्न है वो संतोषजनक है, संतुष्टिजनक है. देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन 5, व्हाट डिड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या हुआ था. तो क्या हुआ था टॉमी के टीचर के साथ, उसका जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो पूरा खाली हो गया था. आंसर देखिए कैसे देंगे. वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूरी तरीके से खाली हो गया था उसके हिस्ट्री के सेक्टर का हिस्सा. अगला क्वेश्चन देखिए. व्हाई डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, जो मार्गी है वो प्रतिदिन नियमित रूप से और नियमित घंटे स्कूल में क्यों जाती थी, अगर जाती थी तो क्यों जाती थी. इफ़ सो व्हाई, अगर ऐसा था तो क्यों था. देखते हैं क्वेश्चन में. नियमित जाती थी वो अपने स्कूल में क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी कि जो बच्चे नियमित स्कूल में जाते हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं. आंसर देखिए कैसे देंगे. यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, हाँ मार्गी के दिन और घंटे निश्चित थे स्कूल के लिए. हर मदर बिलीव्ड, उसकी माँ विश्वास करती थी, दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स, के नियमित घंटों में पढ़ना, हेल्प लिटिल चिल्ड्रन लर्न बेटर, छोटे बच्चों को सीखने में और ज़्यादा मदद करते हैं. हर मैकेनिकल टीचर वाज आल्सो ऑन सेट एट द सेम टाइम, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो भी सही समय पर अपना काम शुरू कर देता था. वीक डे एंड वाजंट अवेलेबल, वीक डे मतलब सप्ताह के दिनों में, एंड वाजंट अवेलेबल, और वह उपस्थित नहीं होता था, ऑन सैटरडे एंड संडे, शनिवार को और रविवार को. क्वेश्चन 7 देखिए क्या है. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने ज़माने के जो स्कूल थे उनका टॉमी ने कैसे वर्णन किया था. टॉमी ने बताया था कि वहाँ पे एक निश्चित बिल्डिंग होती थी, सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे और वहाँ इंसान जो हैं वो अध्यापक के रूप में होते थे, ये सब बताया था. देखिए आंसर कैसे देंगे. टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेसिफिक प्लेस, टॉमी ने वर्णन किया पुराने ज़माने के स्कूलों का एज अ स्पेसिफिक प्लेस, एक निश्चित स्थान के रूप में. वेयर चिल्ड्रन कम, जहाँ बच्चे आते हैं, एंड वर टॉट बाय ए ह्यूमन टीचर, और एक मानव के रूप में जो अध्यापक होता है, इंसान होता है टीचर, उसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं. दे स्टडीड द सेम सब्जेक्ट, और वो सब एक जैसे सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, एट वंस, एक समय में, एंड वर टॉट यूनिफॉर्मली, और वो सब यूनिफॉर्म में होते हैं, एक जैसी वर्दी में होते हैं. अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है. हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, ये तो हमने अभी जो पढ़ा था वो तो उसने वर्णन किया था कि स्कूल कैसे होते हैं. फिर ये बताओ अब कि हाउ डज ही डिस्क्राइब, उसने कैसे वर्णन किया द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, पुराने ज़माने के अध्यापकों के बारे में. तो देखते हैं आंसर क्या होगा. द टॉमी शेड, टॉमी ने
बताया, कहा द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वर मैन, पुराने जमाने के जो अध्यापक थे वो इंसान थे। हु टॉट द स्टूडेंट इंस्टीड ए स्पेसिफिक बिल्डिंग, जो बच्चों को एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे। द टीचर टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स, और अध्यापक बच्चों को ग्रुप में पढ़ाते थे। एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें गृह कार्य देते थे। एंड आल्सो आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है फर्स्ट चैप्टर का। आई होप आपको भी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए हैं तो अब इंतज़ार किस बात का, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। और हाँ, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई कॉस्ट इसमें नहीं लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।